दुनिया को भारत की सबसे बड़ी देन। दुनिया में इस वक्त जितने भी चिकित्सा जगत के रिसर्च हुए हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय शास्त्रों और वेदों में मिल जाते हैं। भारत आदिकाल से सर्जरी और औषधि के मामले में विश्व गुरु रहा है। और बात जब मेडिसिन और आयुर्वेद की होती है, तो सबसे पहले जो नाम उभर कर सामने आता है वो है चिकित्सा विज्ञान के प्रणेता धन्वंतरी का। धरती पर धन्वंतरी ने ही सबसे पहले आयुर्वेद के जरिए औषधियों का इस्तेमाल रोगों के इलाज में किया। धन्वंतरी के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वो आयुर्वेद की शक्ति से मरते हुए बीमार व्यक्ति को भी जीवित कर सकते थे। साथ ही ऐसी बीमारियों से भी निजात दिला सकते थे जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है। कौन थे आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी? प्राचीन वेद पुराणों से लेकर भारतीय प्राचीन इतिहास में पता चलता है कि धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता को ही संबोधित नहीं करते, बल्कि चिकित्सा शास्त्र और परंपरा की चली आ रही श्रेणी के विद्वानों को भी धन्वंतरी कहा जाता था। माना जाता है कि कई काल खंडों में 3 प्रकार के धन्वंतरी हुए हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के मुताबिक धन्वंतरी ने भगवान सूर्य से आयुर्वेद का ज्ञान लिया था। श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक धन्वंतरी ने इस संसार को आयुर्वेद के नाम से परिचित करवाया और इन्हें आदि धन्वंतरी कहा गया। आज भी इनको चिकित्सा विज्ञान के जनक और उसके देवता के रूप में जाना जाता है। दूसरा, काशी के राजा दिवोदास को भी धन्वंतरी माना जाता है। इनको भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। दिवोदास का जिक्र सुश्रुत संहिता, विष्णु पुराण और चरक संहिता में किया गया है। विष्णु पुराण के मुताबिक दिवोदास धन्वंतरी चंद्र राजवंश में काशी के राजा हुए थे। माना जाता है कि इन्होंने मूल आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा था। दिवोदास धन्वंतरी ने चिकित्सा तत्व बीजनामा और चिकित्सा दर्शन लिखे थे। तीसरे धन्वंतरी सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में शामिल 9 रत्न में से एक माने जाते हैं। इन्हें उज्जैन के लोगों को आरोग्य और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए सम्राट ने अपने रत्न में शामिल किया था। कुछ इतिहासकारों ने विक्रमादित्य के समय के धन्वंतरी को ही औषधि पर लिखे गए शब्दकोश धन्वंतरी निघंटु का लेखक माना है। धन्वंतरी निघंटु आयुर्वेद पर लिखी बेहतरीन किताब मानी जाती है, जो 3 भागों में है, लेकिन फिलहाल इसका एक ही भाग मौजूद है। इस किताब में 373 तरह की दवाओं और जड़ी बूटियों से बीमारियों के उपचार और निदान के बारे में बताया गया है। क्या समुद्र मंथन से निकले थे धन्वंतरी? पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने असुरों से परेशान देवताओं को अमृतत्व प्रदान करने के लिए समुद्र मंथन का सुझाव दिया, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इसमें धन्वंतरी चतुर्भुज रूप में अमृत कलश को लेकर उत्पन्न हुए। समुद्र मंथन से निकलने के बाद धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक बन गए और माना जाता है कि समुद्र मंथन से निकलने के बाद धन्वंतरी को भगवान विष्णु ने धरती पर आयुर्वेद का ज्ञान बांटने के लिए अधिकृत किया था और धन्वंतरी ने काशी के राजा काश के पुत्र धनव के यहाँ जन्म लिया। काशी नरेश के यहाँ दिवोदास धन्वंतरी का जन्म 1000 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। जन्म के बाद इन्होंने ऋषि भारद्वाज से फिर भी आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और उसके मूल को 8 भागों में विभाजित कर उसको प्रचारित किया। धन्वंतरी ने सुश्रुत मुनि को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जिसके आधार पर इन्होंने शल्य चिकित्सा की शुरुआत की। बाद में इस परंपरा को चरक मुनि ने आगे बढ़ाया। श्रीमद् भागवत पुराण में धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। कहा जाता है कि धन्वंतरी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 12वें अवतार हैं। गरुड़ पुराण में भी धन्वंतरी से संबंधित कथा का जिक्र है। धन्वंतरी का उल्लेख कई प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों में भी किया गया है। इनमें गरुड़ पुराण, मार्कांडेय पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण के साथ साथ सुश्रुत संहिता, धन्वंतरी संहिता, चरक संहिता, कश्यप संहिता, अष्टांग हृदय शामिल है। किसने की थी आयुर्वेद की रचना? पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा ने धरती पर इंसानों की उत्पत्ति से पहले वेदों का निर्माण किया था। उसी समय उन्होंने अथर्ववेद के एक भाग के रूप में आयुर्वेद की रचना की थी
और धन्वंतरी इसके देवता माने जाते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के मुताबिक वेदों के रचयिता ब्रह्मा ने चारों वेदों में से आयुर्वेद को अलग कर सूर्य देव को सिखाया और सूर्य ने इस ज्ञान के आधार पर स्वयं एक संहिता का निर्माण किया और फिर अपने 16 शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा दी, जिसमें से धन्वंतरी भी एक है। एक दूसरी पौराणिक मान्यता के मुताबिक ब्रह्मा ने सर्वप्रथम दक्ष को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। उसके बाद दक्ष ने अश्विनी कुमारों को, फिर इन्होंने इंद्र को ये ज्ञान आगे बढ़ाया। इस प्रकार सबसे आखिर में इंद्र ने धन्वंतरी को इसका ज्ञान दिया और ऐसे आयुर्वेद धन्वंतरी के द्वारा धरती पर आया। माना जाता है कि समुद्र मंथन से पहले तक आयुर्वेद का ज्ञान सीमित था, लेकिन धन्वंतरी ने समुद्र मंथन से बाहर निकलने के बाद आयुर्वेद के इस गुप्त ज्ञान को सार्वजनिक किया। धनतेरस का धन्वंतरी से क्या है संबंध? धनतेरस को धन संपदा के साथ साथ स्वास्थ्य और आरोग्य का दिन भी माना जाता है, जबकि मान्यताओं के मुताबिक धन्वंतरी का जन्म करीब 7000 ईसा पूर्व धनतेरस के ही दिन हुआ था। शायद इसी कारण इसे हिंदू धर्म में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। उत्तर भारत में भगवान धन्वंतरी को समर्पित कोई भी मंदिर नहीं है, जबकि दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य में इनके मंदिर हैं। माना गया है कि दुनिया में 100 तरह की मौतें होती हैं, जिनमें काल मौत केवल एक होती है और बाकी सभी अकाल मौत होती है, जिनको आयुर्वेद या बाकी तरीकों से रोका जा सकता है। धरती पर इंसान को विकारों से मुक्ति दिलाने और आरोग्य प्रदान करने वाले धन्वंतरी ने एजिंग और एंटी एजिंग फैक्टर्स पर बहुत ही बारीक जानकारी दुनिया तक पहुंचाई है, जिस पर वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं।